अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हबीबुर रहमान लैंडलॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म से। और आज आपको बैरिया टाउन के जो सबसे सस्ते ब्लॉक्स हैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूं, और जो सबसे सस्ता अप्रूव्ड ब्लॉक है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। बहुत से लोग हैं जो बैरिया में लिविंग करना चाहते हैं, बैरिया में रहना चाहते हैं, जिन्हें बैरिया की सिक्योरिटी, एमिनिटीज़, एनवायरनमेंट पसंद है। तो उन लोगों के लिए जो है वो समटाइम्स जो है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बल्कि मैं कहूँगा कि लोगों का बजट नहीं होता कि वो बैरिया में चीज़ ले सके, और फिर लोग जाते हैं बैंक फाइनेंसिंग वाली साइड के ऊपर। और अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि बैंक फाइनेंसिंग बैरिया में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो बैंक फाइनेंसिंग जो है वो बैरिया में कुछ सर्टन ब्लॉक्स हैं जो कि LDA TMA से अप्रूव्ड हैं, जो पुराना ब्लॉक है और जिसके अंदर सेक्टर A, B और C आते हैं। ये LDA से अप्रूव्ड ब्लॉक है। इन ब्लॉक्स के अंदर बैंक फाइनेंसिंग भी हो जाती है, यहाँ पे आपको गैस भी मिलती है और किसी किस्म का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर सस्ते ब्लॉक्स की बात करें तो सबसे सस्ता जो है वो गोल्फ रेजिडेंशिया फेज़ 2 है। इसमें बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट के लिए या अपना घर बनाने के लिए वहाँ पे आपको तकरीबन 70-75 से लेके जो है ना वो प्लाट मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि उसके बाद जो सस्ता तरीन ब्लॉक आता है वो हुसैन एक्सटेंशन ब्लॉक आता है। हुसैन एक्सटेंशन ब्लॉक के बाद आपको सस्ते तरीन प्लाट मिलेंगे आलमगीर एक्सटेंशन में और गाजी एक्सटेंशन में। आलमगीर और गाजी एक्सटेंशन के बाद जो है वो जैसे जैसे आप फिर रेट इंक्रीज़ करते जाते हैं तो फिर आपको जो है वो बेहतर से बेहतर ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इस वक्त जो हम लोग बात कर रहे हैं वो LDA के अप्रूव्ड एरियाज़ और LDA के अप्रूव्ड ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। तो LDA के अप्रूव्ड ब्लॉक्स में सेक्टर A, B और C के अंदर जो है वो सेक्टर C में जो सबसे सस्ता LDA अप्रूव्ड ब्लॉक है वो हुसैन ब्लॉक है, जिसका पहले नरगस ब्लॉक नाम होता था। इसका इन्होंने नाम चेंज करके अब हुसैन ब्लॉक नाम रख दिया है और हुसैन ब्लॉक की एक्सटेंशन भी आ चुकी हुई है। तो इस वक्त जो है वो यहाँ पे आपको बैंक फाइनेंसिंग वगैरह की भी फैसिलिटी मिलती है। अगर आप जैस्मिन ब्लॉक की बात करते हैं या नाले की दूसरी साइड के ऊपर बात करें तो नाले की दूसरी साइड के ऊपर जो है वो आपको जो असल बैरिया है, जो पुराना बैरिया है, वहाँ पे आपको 10 मरले का प्लाट मिनिमम को 2 करोड़ रुपए से लेके ऑनवर्ड को 2.5 करोड़ रुपए तक मिलता है। और इसी तरीके से जो है ये जो ब्लॉक आ जाते हैं हुसैन ब्लॉक इस वजह से बेहतर है कि हुसैन ब्लॉक एक तो LDA TMA अप्रूव्ड है, यहाँ से आप जो है वो बैंक फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। तो इस वजह से ये सबसे सस्ता ब्लॉक है। और इस ब्लॉक के अंदर जो है वो अम्यूनिटीज़ वगैरह सारी आप बैरिया की इंजॉय करते हैं। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इस ब्लॉक में पॉपुलेशन तकरीबन को 90% जो है ये ब्लॉक पॉपुलेटेड हो चुका हुआ है और यहाँ पे लोग अकोमोडेशन अपनी कर चुके हुए हैं। एक ज़माना था, मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, कि जिस वक्त हुसैन ब्लॉक में आपको 26-27 लाख रुपए में 10 मरले का प्लाट मिल जाता था और ये बिल्कुल उस वक्त अलहदा से ब्लॉक होता था। तो इस वजह से ना यहाँ पे कोई भी उस तरीके से लोग आना नहीं पसंद करते थे क्योंकि ये बिल्कुल हटके था। फिर इस जगह के ऊपर नाला आ जाता था, तो नाले की वजह से भी काफ़ी सारे लोग जो थे वो इस ब्लॉक को पसंद नहीं करते थे कि ये नाला क्रॉस करके बिल्कुल आइसोलेटेड एक अलहदा सा ब्लॉक लगता था। तो इस वजह से ये कोई रीजंस थी जिस वजह से लोग इस जगह पे नहीं आते थे, लेकिन ये सबसे सस्ता ब्लॉक था। फिर टाइम गुजरता गया, फिर बैरिया का साथ GVR 1 ब्लॉक आ गया और GVR 2 ब्लॉक आ गए। तो उस ये ब्लॉक्स आने की वजह से जो था यहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रैफिक भी बननी शुरू हो गई और फिर यहाँ पे इवन के बिल्डर्स भी आने शुरू हो गए। बिल्डर ने अपने घर बना के यहाँ पे सेल करने शुरू कर दिए और इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि ये चूँकि बैंक फाइनेंसिंग हो सकती है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अट्रैक्शन बन जाती है कि जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या जो सैलरीड पर्सन है और वो अपने जो है ना वो फाइनेंसिंग करवा सकते हैं इस जगह के ऊपर। इस वजह से लोग इस ब्लॉक को लोगों ने पसंद करना शुरू किया, लोगों ने यहाँ पे घर बनाने शुरू कर दिए। और यहाँ पे कोई एलिवेशन वगैरह फिक्स नहीं है। अब आप अपनी मर्जी से, एक ज़माने में बैरिया ने कुछ अर्से के लिए एलिवेशन फिक्स किया था, अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जिस तरह की चाहें आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है अब मैं इसका बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे मैंने बताया कि 90% यहाँ पे आबादी हो चुकी हुई है। उसके बाद यहाँ पे इसकी मैं पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ कि एक तो इसकी पॉपुलेशन अच्छी हो चुकी है, प्लस यहाँ पे एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही है जिसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है और वो सुनने में आ रहा है कि LGS स्कूल आ रहा है इस जगह के ऊपर। और उसके अलावा जो है यहाँ पे कमर्शियल मार्केट का जो है वो ज़रूरत थी तो वो भी अब ज़रूरत पूरी हो चुकी हुई है क्योंकि GVR फेज़ 1 के जो रिंग रोड फेसिंग कमर्शियल हैं वो इस जगह के ऊपर आ चुके हुए हैं। तो वहाँ पे अब प्लाजे भी बन चुके हुए हैं, तो जहाँ पे जो है ना वो आपको अब यहाँ से आपको चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सारी मिलना शुरू हो चुकी हुई हैं और मज़ीद जो है ना वो टाइम के साथ साथ ये चीज़ें यहाँ पे बेहतर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर प्लॉट की गहराई की बात करें तो एवरेज यहाँ पे 3 से 4 फुट गहराई है। ये कोई ऐसी गहराई नहीं है कि जहाँ पे आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा गहराई हो या कोई आपको एक्स्ट्रा खर्चा है उसके ऊपर। इतनी कि 2-3 फुट 4 फुट जो है वो रेगुलर गहराई जो है वो प्लाटों की चलती है। तो इतनी इस के अंदर गहराई है प्लाटों की।
अब इसकी जो हम लोग पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं कि LDA अप्रूव्ड है, गैस आपको यहाँ पे मिलती है, सबसे सस्ता ब्लॉक है, और ये रीज़न जो है ये सारी इसकी पॉजिटिव हैं। अब मैं आपको इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा। जो इसका सबसे बड़ा बैकड्रा है और इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है हुसैन ब्लॉक का, वो ये है कि ये बिल्कुल नाले के ऊपर आ जाता है। तो नाला जो है वो स्मेली होता है, तो अक्सर जो है ना वो स्मेल अगर तो इस साइड की हो, हुसैन ब्लॉक वाली साइड की, तो स्मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और शुरू वाली जो 3-4 पट्टियाँ वहाँ पे स्मेल आती है, जो कि आपके ना सिर्फ जो है आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती हैं इनके लिए वो अच्छी नहीं है, इनकी गैस लीक हो जाती है आपके आउटडोर्स की, और आपके फ्रिज वगैरह के लिए जो है ना इन चीज़ों के लिए ये अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो एक तो इसका बैकड्रा ये है, फिर स्मेल के अलावा जो है ना ये वाले इसके बैकड्राज हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कमर्शियल नहीं है, और कमर्शियल ना होने की वजह से भी जो है ना वो यहाँ पे उस तरीके से वो लोग जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो फिर सेक्टर सी जाना पड़ता है, जो बेसिकली ये भी सेक्टर सी के अंदर ही है, लेकिन नाला क्रॉस करके दूसरी साइड के ऊपर आपको यहाँ से नज़दीक जो पड़ती है वो हुसैन इसका सफारी विलास पड़ते हैं, सफारी ब्लॉक पड़ता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे सेक्टर सी भी जो है ना वो आपके इसी अप्रोच के ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है इस चीज़ के लिए, अपनी को बेसिक नेसेसिटीज़ वगैरह पूरी करने के लिए। अब यहाँ पे प्लॉट के प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जो कटिंग है वो 5 मरले की है। इसके अलावा यहाँ पे 1 कनाल के भी कुछ प्लॉट्स अवेलेबल है। जो यहाँ पे 5 मरला और 10 मरला, 5 मरला बेसिकली एक बाउंड्री के ऊपर आ जाता है, और 5 मरला के अलावा जो है वो दूसरे ब्लॉक्स जो है ये 10 मरला की जो है ना वो ज़्यादा ये कम्पैक्ट यहाँ पे कटिंग है। और कनाल की सिर्फ एक पट्टी है, वो एक पट्टी नाले के ऊपर आ जाती है और एक पट्टी हाई टेंशन वायर के नीचे आ जाती है। हाई टेंशन वायर वाली जो पट्टी है वहाँ पे आपको कनाल का प्लाट तकरीबन जो है वो कोई 3 करोड़ के प्लस माइनस में मिल जाता है। वहाँ पे 1-2 ही ऑप्शंस हैं, वो कोई इतनी ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके सामने बुलेवार्ड भी बनता है। और इसके अलावा जो है आप नाले वाले जो कमर्शियल की बात करें तो नाले वाले जो रेजिडेंशियल 1 कनाल के प्लाट हैं वो आजकल कुछ ओपन फार्म आए हुए हैं, वो को आपको 2 करोड़ के राउंड अबाउट यहाँ पे ओपन फार्म प्लाट मिल जाता है 1 कनाल का। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे इस वक्त रेट्स चल रहे हैं हुसैन ब्लॉक के अंदर। और इसके बाद जो है हुसैन ब्लॉक की इसकी एक्सटेंशन आ जाती है। और इसकी एक चीज़ मैं आपको जो पॉजिटिव बताता चलूँ, पॉजिटिव इसकी अब ये भी चीज़ एक हो चुकी है कि चूँकि यहाँ पे रिंग रोड का इंटरचेंज आ गया, तो रिंग रोड का इंटरचेंज जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि तकरीबन हुसैन ब्लॉक के अंदर ही रिंग रोड का इंटरचेंज है। तो जो लोग जो अपनी डेली अपनी लिविंगहुड के लिए DHA वगैरह जाते हैं, जॉब्स के लिए, अपने कारोबार के लिए, या हरबंसपुरा अंदरून एयरपोर्ट वाली साइड के ऊपर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अच्छा है कि वो सारे बैरियर के अंदर नहीं उन्हें आना पड़ता है। ये बाइट से जो है वो निकल के थ्रू रिंग रोड वो कहीं पे भी जाना हो तो वो 20 से 25 मिनट की ड्राइव के ऊपर वो आप किसी भी जगह के ऊपर जा सकते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव मैंने पॉइंट उसका बता दिया, नाले वाला नेगेटिव पॉइंट है। और ऐसा सच इसका हुसैन ब्लॉक का प्रॉपर जो है ना वो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। एक साइड से इसको ड्रीम गार्डन सोसाइटी लग जाती है, ड्रीम गार्डन भी अच्छी सोसाइटी है, और प्लस इसको जो है वो 100 फुट का एक हाई टेंशन वायर के नीचे रोड है, जो कि गवर्नमेंट का LDA अप्रूव्ड स्ट्रक्चर रोड है। ये स्ट्रक्चर रोड जो है ये फ्यूचर के अंदर इनका प्लान है कि इसको ये एक्सपो सेंटर तक जाती है ये हाई टेंशन वायर, तो वहाँ तक जो है ना इसको इसके साथ कनेक्ट करने का इनका प्रोग्राम है। तो ये एक LDA का स्ट्रक्चर प्लान है। तो इन ब्लॉक के अंदर जो है ना ये इसकी खूबसूरती है। यहाँ पे आपको जो 10 मरले का प्लाट है, 10 मरले का प्लाट मिल जाता है 1 करोड़ 60 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। और जो सबसे जो एक हैरानकुन बात है कि जो सबसे हम लोग डंप ब्लॉक जिसको कंसिडर करते थे हुसैन ब्लॉक, अब आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पे 6 करोड़ 20 लाख रुपए का एक डिज़ाइनर हाउस बिक चुका हुआ है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है बैरिया का सबसे महंगा 10 मरले का घर था जो कि यहाँ पे बिका है। और ये रीज़न है कि यहाँ पे जो है ना इस वक्त फुटफॉल जो है वो अच्छा बन चुका हुआ है। एक इसके बैकड्रॉज में एक यहाँ पे इमाम बारगाह भी आ जाती है, तो जो हमारे अहले तशीह भाई हैं वो तो इस चीज़ को पसंद करते हैं। इस ब्लॉक में ज़्यादातर पॉपुलेशन भी अहले तशीह लोगों की है, तो वो लोग तो इस एरिया को काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि इमाम बारगाह यहाँ पे नज़दीक है। तो बाकी लोगों के लिए जो लोग जो हैं वो नहीं इस चीज़ को पसंद करते, वो मसलक का कोई डिफरेंस है, वो इस जगह के ऊपर नहीं भी रहना पसंद करते। तो ये सारे इसके जो है वो प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये हम लोग जिस जगह से गुजर रहे हैं इस वक्त, ये बाउंड्री आपको जो लेफ़्ट साइड के ऊपर नज़र आ रही है, ये बाउंड्री इसकी इमाम बारगाह की बाउंड्री है। और ये इसके साथ बाउंड्री के थोड़ा सा आगे इन्होंने बैरियर ने जगह लेके यहाँ पे हुसैन एक्सटेंशन ब्लॉक भी दे दिया। तो हुसैन एक्सटेंशन ब्लॉक जो है ये ब्लॉक अभी LDA से अप्रूव नहीं है, लेकिन इसका भी PP1 वगैरह जमा करवा चुके हुए हैं। तो हुसैन एक्सटेंशन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 10 मरला, 5 मरला और 1 कनाल की ये तीनों कटिंग्स मिलती हैं। यहाँ पे आपको 1 कनाल के सस्ते तरीन प्लाट भी मिल जाएंगे और 1 कनाल के अच्छे तरीन प्लाट भी मिल जाएंगे। जो सस्ते तरीन प्लाट हैं वो आ जाते हैं बेसिकली गांव की बाउंड्री के ऊपर,
प्लस जो है वो एक गांव का रास्ता है, 60 फुट का रोड है। उस रोड के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो गांव के वो जो 60 फुट रोड है, 60 फुट रोड के ऊपर आपको सस्ती कनालें मिल जाती हैं। और अगर आपको थोड़ी सी अच्छी कनालों की बात करें तो जो बिल्कुल शुरू में आ जाती हैं कनालें, वो इनकी अच्छी जो है ना वो कंसिडर होती हैं कनालें। वो शुरू वाली एक पट्टी आती है वो 500 600 सीरीज़ के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर जो कनालें हैं वो अच्छी कंसिडर होती हैं। और इस सीरीज़ के अंदर जो है वो आपको 10 मरला के भी प्लाट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्लाट्स की गहराई की बात करें तो ये जो है वो हुसैन एक्सटेंशन से भी ऊंचा ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे आपको हार्डली 2 फुट 1.5-2 फुट जो है ना वो यहाँ पे प्लाट की गहराई मिलती है। कई प्लाट हैं जो रोड लेवल के बराबर हैं, तो यहाँ पे इतना सच जो है ना वो आपको इस हवाले से बिल्कुल कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि प्लाट गहरे हैं। प्लाट गहरे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, रोड लेवल के ऊपर यहाँ पे प्लाट हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे सस्ते चूँकि प्लाट है, तो यहाँ पे मैं अगर आपको रेट्स का बताता चलूँ तो यहाँ पे आपको कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मिनिमम को 80-85 लाख के अंदर आपको 5 मरले का प्लाट मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो है प्लाट तो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 60 लाख रुपए वाला भी है, 55-60 लाख वाला भी है, लेकिन वो बहुत ही बाउंड्री आ जाती है और बिल्कुल अलग साइड के ऊपर वो चला जाता है प्लाट, तो वो एक आधी ऑप्शन वहाँ पे भी अवेलेबल है। उसके बाद हुसैन एक्सटेंशन के अंदर जो है आपको 10 मरले के अगर प्लाट की प्राइसेस की बात करें तो 10 मरला प्लाट यहाँ पे आपको मिल जाता है को तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ कुछ 60 लाख रुपए तक। और इसी तरीके से जो है ये अच्छे प्लाटों की बात कर रहा हूँ, 10 मरला अगर वो नाले के पास या गांव के पास आ जाते हैं तो वो आपको कोई एक 25-30 के अंदर भी चीज़ मिल सकती है वहाँ पे। इवन कि एक वो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर 12 मरले का प्लाट आपको एक अवेलेबल है, वो को तकरीबन आपको 1-10 से उसकी आस्किंग करते हैं, वो कोई 1-10 के इन बिटवीन कहीं वो भी प्लाट मिल सकता है। तो इसका एक ये भी है इशू कि इसके एक साइड के ऊपर जो है वो बैरियर का ग्रिड स्टेशन भी है, तो ये चीज़ें जो इसके नेगेटिव पॉइंट में आ जाती हैं। अगर इसकी एक कनाल के प्राइसेस की बात करें तो एक कनाल के अंदर जो इसके जो शुरू वाली पट्टियाँ एक कनाल की, वहाँ पे तो आपको रेट मिलता है तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का, और 2.5 करोड़ रुपए में आपको कनाल मिल जाती है, क्योंकि लेवल वाली कनालें हैं और वो सबसे अच्छी बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही हैं। जैसे ही आप हुसैन ब्लॉक से प्रॉपर हुसैन ब्लॉक से हुसैन एक्सटेंशन के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको जो है ना ये वाली पहली पट्टी जो मिलती है वो एक कनाल की पट्टी मिलती है। यहाँ पे कनाल का रेट तकरीबन 2.25-2.5 करोड़ रुपए के करीब है। और उसके बाद जो है अगर ये पीछे एक 60 फुट रोड आ जाती है और ये वाली 60 फुट रोड जो है एक गाँव को जा रही है और दूसरी साइड के ऊपर जो है ना ये 60 फुट रोड नाले के ऊपर निकलती है, तो इस 60 फुट रोड से अगर हम लोग दूसरी साइड के ऊपर भी बैरी की कटिंग है, उस साइड के ऊपर हम लोग अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो आपको ये 60 फुट रोड के ऊपर आपको मिनिमम 1.55 1.60 से लेके 1.80 तक यहाँ पे आपको कोई मुनासिब चीज़ मिल जाती है एक कनाल के प्लाटों की। तो ये एक ओवरऑल एक आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है। आबादी जो है वो हुसैन एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर भी अच्छी आबादी हो चुकी हुई है। यहाँ पे भी आपको जो है तकरीबन इस वक्त कोई 70% के करीब यहाँ पे घर बन चुके हुए हैं, और इसकी रीज़न यही है कि ये आपको जो है ना वो नज़दीक आ जाता है एज़ कम्पेयर टू वो जो दूसरे ब्लॉक्स आ जाते हैं आगे, जैसे आलमगीर ब्लॉक हो गया, गाजी ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो जो लोग ज़रा तलवार चौक, क्योंकि तलवार चौक हमें कंसीडर करना चाहिए जिस सेंटर है बैरिया का, तो तलवार चौक से ही डिस्टेंस लेना चाहिए कि कितना का डिस्टेंस है किसी भी जगह का। तो वो जो आलमगीर ब्लॉक हो गया, सिकंदर ब्लॉक हो गया, गाजी ब्लॉक हो गया, आलमगीर एक्सटेंशन हो गई, इन ब्लॉक्स का जो है ना वो डिस्टेंस क्योंकि काफ़ी दूर हो जाता है, वो लोग अक्सर जाके वहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही आप बैरिया से हमें बाहर ले आए हैं, तो इस वजह से उन ब्लॉक की निस्बत जो है ये अप्रोच वाइज आपका ये अच्छा है कि ये ब्लॉक आपके शुरू में आ जाता है। फिर यहाँ पे चूंकि अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है तो ब्रांड न्यू यहाँ पे घर बने हैं, काफ़ी ब्रांड न्यू होने की वजह से ये ब्लॉक आपको बिल्कुल ऐसे जैसे DHA की लुक होती है, इसी तरीके से यहाँ पे मॉडर्न एलिवेशन वाले मल्टीपल घर बने हुए हैं, तो ये आपको जो है ना वो DHA की लुक देता है। तो ये बेसिक जो था इस वीडियो का मकसद यही था कि हुसैन ब्लॉक को एलेबोरेट करना और हुसैन ब्लॉक के बारे में बताना। हुसैन ब्लॉक में अभी भी चीज़ आपको 160 से लेके 180 तक 10 मरले की मिल जाती है, और ये घर बनाने के लिए बड़ा बेहतरीन ब्लॉक है, और ये LDA अप्रूव्ड है, तो इस वजह से जो है आप इसकी फाइनेंसिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। बैरिया टाउन के अंदर या बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर सस्ते तरीन प्लाटों के लिए, अच्छे प्लाटों के लिए, या किसी भी किस्म के अपने प्लाट्स की सेल परचेज़ के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।